हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेंथॉल। हम लोग का सीरीज चल रहा है टर्पिनॉइड्स का। तो टर्पिनॉइड्स के अंदर ही एक सब टॉपिक है मेंथॉल। तो स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से। तो इट इज़ फाउंड इन पेपरमेंट ऑयल। पेपरमेंट ऑयल में पाया जाता है ये। इट इज़ यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट, क्योंकि इसमें एक स्मेल होता है, एक टेस्ट होता है इसका यूनिक, इसलिए इसको फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक एंड एनेस्थेटिक एजेंट। तो इसको एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक दोनों टाइप से यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में मेनली यहाँ पे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एनालिटिकल और एनालिटिकल के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद हम लोग को पता चलता है कि मेंथॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H20O होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। तो एल्कोहलिक ग्रुप का प्रेजेंट हम लोग कैसे पता चलता है, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऑक्सीडाइज अगर प्राइमरी रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल होता है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और सेकेंडरी होता है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे मेंथॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हम लोग को मेथेनॉन मिलता है, मतलब एक टाइप का कीटोन है। ओन मतलब कीटोन। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि जो हम लोग का अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। ठीक है। फिर इस मेंथोन को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो हम लोग को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जिसका नाम होता है 3-मेथाइल एडिपिक एसिड। दैट इज़ जो हम लोग का OH ग्रुप है वो सेकेंडरी है। ये हम लोग को इस वाले रिएक्शन से पता चल जाता है। फिर वैसे ही जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये यहाँ से टूटता है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, यहाँ से टूटेगा और ये COCH3 जाके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ जाता है और मोनोएस्टर बनाता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि वहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो सेकेंडरी नेचर का होता है। इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ पी मेंथेन स्केलेटन। पी मेंथेन स्केलेटन का बात करते हैं यहाँ पे। तो जब हम लोग मेंथॉल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को पी मेंथेन मिलता है। ठीक है। पी मेंथेन का स्ट्रक्चर हम लोग को पहले से पता होता है एक्चुअली में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल जाता है कि जो हम लोग का मेंथॉल है उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप से होगा। सेम यहाँ पे जब हम लोग KHSO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को पी मेंथीन मिलता है। ठीक है। पी मेंथीन मिलता है, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर उसका डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हम लोग को पी थाइमिन स्केलेटन मिलता है। तो ऑल रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ पी मेंथेन टाइप्स स्केलेटन। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेम ही स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो सब चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन है क्या, मेन हम लोग का फ्रेम जो दिख रहा होगा पी मेंथेन के टाइप से ही दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ, पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो क्या हो सकता है पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो प्यूलेगोन गिव्स मेंथॉल ऑन रिडक्शन। तो यहाँ पे प्यूलेगोन होता है, उसको रिड्यूस करते हैं तो हम लोग को मेंथॉल मिल जाता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ मेंथॉल मस्ट बी सेकेंड, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको, क्योंकि यहाँ पे प्यूलेगोन का स्ट्रक्चर होता है ये। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे कीटो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहलिक ग्रुप में। तो यही होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ पुलेगोन हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय वेलेज एंड सेमलर और वेलेज के द्वारा यहाँ पे हम लोग कन्फर्म करते हैं पुलेगोन का स्ट्रक्चर। तो पुलेगोन होता है यहाँ पे, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 के साथ, इसको बोलते हैं सेमलर वर्क। ये सेमलर का वर्क था, ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 के प्रेजेंस में तो एसीटोन और एडिपिक एसिड मिलता है। एडिपिक एसिड कैसे होता है, ये होता है ठीक है, ये होता है 4 होता है, आई थिंक ये 4 होता है। ठीक है। तो ये होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड बनता है और एसीटोन बनता है जब हम लोग KMnO4 के साथ वहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं तब। यहीं पे प्यूलेगोन को जब बॉइल्ड KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है एसीटोन, और साथ में मिलता है हम लोग को 3-मेथाइल हेक्सेनोन। ठीक है। 3-मेथाइल हेक्सेनोन मिलता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि इसमें प्यूलेगोन का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर सेकेंड फॉर मेंथॉल।
मतलब सेकेंड वाला ये देखिए, सेकेंड वाला कौन सा था हम लोग का, ये मेंथॉल का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कन्फर्मेशन करेंगे अभी। तो मेंथॉल को यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है मेंथॉन, मेंथॉन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बोलता है कीटो मेथाइलिक एसिड। फिर जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो दिस रिएक्शन कन्फर्म्स फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेंथॉल, दैट इज सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ मेंथॉल, दैट इज ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कंफर्म करता है ये सारा रिएक्शन। सिंथेसिस दिया गया था कोड्ज एंड स्वार्ट्ज, ठीक है, स्वार्ट्ज द्वारा दिया गया था। तो होता क्या है, स्टार्ट होता है यहाँ पे 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, पिछला वाला भी साइक्लोहेक्सेनोन होगा, सिर्फ हेक्सेनोन लिखा था मैंने, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन होगा, साइक्लोहेक्सेनोन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, रिएक्शन होता है यहाँ से, ठीक। सोडियम के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का ये कन्वर्ट हो जाता है, ये जो हम लोग का यहाँ से टूटेगा, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगा CO, ये जो C जो रहेगा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो हम लोग का ये स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। फिर जब हम लोग को इसको हीट करते हैं तो CO बाहर निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा, मतलब ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और हम लोग को ये मिल जाएगा। फिर इसको सोडियम एथेनोएट के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर दूसरा बार उसको करते हैं डाईमेथिल आयोडाइड के साथ। यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को ये मिल जाता है, यहाँ से क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे ये वाला ग्रुप अटैक करता है यहाँ पे, ठीक, ये इधर साइड में हो गया ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे जाके अटैक करता है ये वाला, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मिलता है हम लोग को। फिर इसको सोडियम एथेनोएट और बॉइल्ड एसिड के साथ यहाँ पे जब रिएक्शन कराते हैं तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। फिर कैल्शियम सॉल्ट के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ये स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे, मतलब यहाँ से CO2 निकल जाता है तो CO2 निकाल देंगे और एक निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, मतलब H2O और CO2 निकल जाएगा, तो हम लोग का ये वाला बॉन्ड आके बीच में बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर मिल जाता है हम लोग को। फिर H2 ओवर कॉपर क्रोमाइड, मतलब कॉपर क्रोमाइड के प्रेजेंस में H2 वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग को मेंथॉल मिल जाता है। ये प्लस माइनस मतलब रेसिमिक मिक्सचर होता है, इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व बाय पैथेलिक एसिड यहाँ पे देते हैं, तो फिर ये या तो हम लोग को पॉजिटिव मेंथॉल मिलेगा या फिर नेगेटिव मेंथॉल। तो ये होता है हम लोग का सिंथेसिस। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।